हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है चेंजेस इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। कि यूएस फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आई हैं और क्या अब इंडिया एज इंडियंस वी कैन बैंक ऑन बीइंग एन अलाई, कि इंडिया अब डिपेंड कर सकता है इसको अपना दोस्त, यूएस को अपना दोस्त समझ सकता है। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो यूएस फॉरेन पॉलिसी पे देखे हैं, उसी को हम एनालाइज करेंगे और इंडिया को आगे किस तरह का अप्रोच रखना है इस पे भी बात करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो चलिए आगे का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। यूएस फॉरेन पॉलिसी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। व्हाट डज दिस चेंज मीन फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस? कि यूएस की पॉलिसी हम एनालाइज कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक चेंज हुई है नई एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद। इस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे और क्या मतलब है इस चेंज का यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके। तो ये ज़रूर आंसर आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप इस लेक्चर के बाद आप इसको लिख पाएंगे। आप सबमिट कर सकते हैं मेरे मेल पे अपने आंसर्स भी, और मुझे जैसे भी वक्त लगेगा मैं ज़रूर उस पर अपनी टिप्पणी आपको दूंगी और डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं भी आपको कुछ हिंट्स देती हूँ कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट हमको यूएस पॉलिसी में दिख रही है जिस पे हम आज बात करेंगे। सैंक्शंस। यूएस बहुत ही मशहूर रहा है कि किसी भी देश पे सैंक्शंस लगा देता था, यानी उसके साथ उसका कोई भी ट्रेड, इकोनॉमिक, किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन अब सैंक्शन से हटके ये लोग स्मार्ट सैंक्शंस पे आए हैं, जहाँ पे ये देशों को टारगेट ना करके, किसी पर्टिकुलर देश को टारगेट ना करके, किसको टारगेट कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, इंस्टीट्यूशंस को। इसको क्या कह रहे हैं? स्मार्ट सैंक्शंस। काफ़ी रीजंस हैं ऐसा करने के लिए। और अब यूएस ट्राई कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पैरेलल लाइंस पे वर्क करे और यहाँ पे कोई भी स्कोप वो ट्रेड ऑफ के लिए नहीं रख रहा। ट्रेड ऑफ यानी कई बार क्या करता था यूएस, आई विल टेल यू कि ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है। देखिए, पहले यूएस का क्या पॉलिसी रहता था कि किसी भी कंट्री के साथ या दो डेमोक्रेसीज उसके पास इसलिए आ पाती थी अगर उनका कोई कॉमन प्रिंसिपल हो। लेकिन अगर उनका कोई कॉमन प्रिंसिपल नहीं है तो यूएस ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार था। क्यों? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वो उस देश के साथ भी दोस्ती करता था जहाँ पे उनका कॉमन दुश्मन होता था, राइट। तो अब इस तरह का पॉलिसी उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। पहले ट्रेड ऑफ करता था, यानी जैसे यूएस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा, खुद डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा वेट देता है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के बहुत फेवर में है। उनके देश में ह्यूमन राइट्स को लेके कोई भी इशू होता है तो वो एकदम स्टेप लेते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूएस के दो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। लेकिन पहले ऐसा होता था, ट्रेड ऑफ का मतलब है कि अगर किसी देश के ये प्रिंसिपल्स नहीं भी हैं तो अगर यूएस का उस देश में सेल्फ इंटरेस्ट है या यूएस को उस देश से इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो यूएस उसके साथ अच्छी दोस्ती जो है वो रखता था। यानी चाहे उनके प्रिंसिपल्स अलग थे लेकिन उनका दुश्मन अगर एक है तो वो उससे अच्छे संबंध बना के रखता था, राइट। तो उसको मैटर नहीं करता था कि उस देश में डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ रही हैं या फिर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो ये जो अनकंफर्टेबल इश्यूज़ हैं इनका ट्रेड ऑफ यूएस करता था। लेकिन अब हमको कुछ पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो सिंगल ट्रैजेक्टरी रिलेशनशिप्स उसके चल रहे थे अब ये नहीं चलेंगे, नो लॉन्गर, दे वॉन्ट एग्जिस्ट एनी मोर। तो ये यूएस फॉरेन पॉलिसी हम इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो फ्रेंड और फो का सिस्टम है, कि जैसे पहले यूएस के फ्रेंड्स होते थे या फिर दुश्मन, फो यानी दुश्मन होते थे, अलाय होते थे, सॉरी, अलाय मीन्स फ्रेंड एंड फो मीन्स दुश्मन। लेकिन अब यूएस उन देशों के साथ पैरेलल लाइंस पे वर्क करेगा जहाँ पे यूएस के सेल्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स पे वर्क होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अब किसी एक देश पे ओवरऑल, यहाँ पे किसी एक देश को ओवरऑल वेट देने से ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ पे यूएस वेट दे रहा है। ये उनकी एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी में, यानी ट्रेड को तवज्जो दिया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को, सिक्योरिटी को, ह्यूमन राइट्स को। ये कुछ कैटेगराइजिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो यानी अब देश पे फोकस किए बिना इन प्रिंसिपल्स पे फोकस करने की बात वहाँ पे हो रही है। कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन, ये तीन
चीज़ें हो सकती हैं जो यूएस के बायलैटरल एंगेजमेंट को अब डिफाइन करेंगी, और डिपेंड करता है स्पेसिफिक इशू पे कि कहाँ पे कंपटीशन है, कहाँ पे कोऑपरेशन है, कहाँ पे कन्फ्रंटेशन है। तो स्पेसिफिक इशू को देखते हुए अब यूएस के जो टाइज हैं वो दूसरे देशों से बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो 3 सीज़ मैंने आपको बोले हैं, कंपटीशन, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन, इनको हम कैसे देखेंगे कि अगर ट्रेड की बात है तो ट्रेड में कंपटीशन होगा, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की बात है, पैंडेमिक्स की बात है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन की बात देखी जाएगी, यूएस ऐसा देखेगा। और ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी कन्फ्रंटेशनल यूएस के एंड पे हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सैंक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंज आई है। की इंस्ट्रूमेंट इनकी फॉरेन पॉलिसी में अब सैंक्शन होगा, और बहुत स्मार्टली अब यूएस सैंक्शंस लगा रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से। जैसे यूएस सैंक्शंस के लिए पहले ही मशहूर रहा है, मैंने आपको कहा है कि पहले भी बहुत देशों पे सैंक्शंस लगाए जाते थे, इंडिया पे भी यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं, राइट, 1996 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। लेकिन यहाँ पे एक कंट्री को एज अ होल टारगेट किया जाता था। इसको समझिए कि पहले के सैंक्शंस में और अब के सैंक्शंस में क्या फ़र्क रहेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस ने काफ़ी चीज़ें सीखी कि अगर वो किसी देश पे एकदम से सैंक्शन लगाता है, सारे उससे कट ऑफ कर देता है, तो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स उसको मिले। काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट के साथ साथ एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा था जहाँ पे एंटी यूएस सेंटिमेंट जो है ग्लोबली वो इंक्रीज़ हो रहा था। तो यूएस डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहता कि एंटी यूएस सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाए। तो इसको काउंटर करने के लिए अब उन्होंने ये जो ब्लैंकेट सैंक्शन रिजाइम है इसको चेंज किया है। अब बराक ओबामा के टाइम से ही चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए। अब लेटेस्ट वर्जन में स्मार्ट सैंक्शंस में क्या है कि कंट्रीज़ को टारगेट नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाएगा। यूएस बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द सैंक्शन्ड एंटिटीज। ये एकदम यहाँ पे किकर है, ओके, एकदम कैच पॉइंट क्या है कि सपोज यूएस ने एक फर्म पे सैंक्शन लगा दिया, कोई फर्म है XYZ, उस पे सैंक्शन लगा दिया। अब यूएस ने और क्या चीज़ बोल दी, अब देखो ये फर्म किस देश से बिलोंग करती है ये मैटर नहीं करता, ये जो फर्म है, ये जो बिज़नेस है, अब यूएस का कोई भी और बिज़नेस और कोई इंडिविजुअल इस फर्म से बिज़नेस नहीं कर सकता। देखिए, यूएस का मैग्निट्स्की अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2012 ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया गया जो कि रशियन लॉयर की डेथ में इन्वॉल्व थे, और उसके साथ साथ वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे ह्यूमन राइट एब्यूज़ के लिए रशिया में, उन सब पे आप देख सकते हैं किस तरह से सैंक्शंस जो हैं वो लगाई गई। जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल रही है तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2017 में पास किया गया जहाँ पे इन प्रोविजंस को, इस एक्ट के प्रोविजंस को और भी जगह जो करप्ट कोई भी एंटाइटीज़ थी या ह्यूमन राइट्स जहाँ पे भी वायलेट हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। और लेटेस्ट वर्जन में हमको क्या देखने का मिल रहा है, किस तरह से इंडिविजुअल बिजनेस को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और किकर क्या है कि XYZ कंपनी है जिस पे, या कोई बिजनेस है, कोई इंस्टीट्यूशन है जिस पे ट्रांजैक्शन लगाया गया है, यूएस के सिटीजन इससे तो बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे ABC एक और कंपनी है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा, लेकिन वो XYZ से डील कर रही है और ये आपकी सैंक्शनड एंटाइटी है, यूएस के सिटीजन्स और बिजनेस जो है वो इससे भी डील नहीं कर सकते। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस हैं जो कि इसका इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा महंगे इसको पड़ सकते हैं। और कोई देश भी अगर इस XYZ कंपनी या इंस्टीट्यूशन से बिजनेस करेगा या कोई ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली वो अपना यूएस से एक्सेस जो है वो खो देगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है इस बार सैंक्शन लगाने का। अब इन सब चीज़ों का इंडिया के लिए क्या मतलब है? देखिए, पहले ये चलता था कि डेफिनेटली इंडिया में भी कभी कभी ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस आते रहते हैं या जैसे भी होता है, तो पहले ट्रेड ऑफ चलता था। लेकिन अब हमको उनके प्रिंसिपल्स के साथ, अगर हम चाहते हैं कि हम उनके एलाय बने रहें, यूएस के एलाय बने रहें, तो हमको पैरेलल लाइंस पे अब काम करना पड़ेगा अगर यूएस के साथ एंगेज होना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। तो अब बहुत ही लिमिटेड
ट्रेड ऑफ्स रहेंगे। और उसके बाद कंपटीशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन की जो बात है, ये 3 जो सीज़ हैं ये डोमिनेट करेंगी एंगेजमेंट कि वेदर इंडिया यूएस का फ्रेंड है या फो है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंडिया को भी समझनी होगी कि अगर हम यूएस की इस फॉरेन पॉलिसी के साथ चेंज नहीं हुए तो हो सकता है हमको एक डिफरेंट चेहरा यूएस का देखने को मिले। अब देखिए, इंडिया का अगर हम फॉरेन पॉलिसी 2021 इंडिया की देखें तो इंडिया के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम और ज़्यादा दुश्मन नहीं बना सकते। क्यों ये चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, जस्ट मैंने उनका नंबर लिखा है कि जैसे आपको पता है चाइना काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, उसकी इकोनॉमी इकलौता ऐसा देश है 2020 में जिसकी इकोनॉमी हमने देखा कि इंक्रीज़ हुई है। ग्रोइंग रशिया चाइना एक्सेस, रशिया जो अब बहुत अच्छा दोस्त इंडिया का हमेशा रहा है, लेकिन अब रशिया चाइना एक्सेस स्ट्रांग होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में हमारी इक्वेशंस काफ़ी चेंज हुई हैं और वहाँ पे भी जो इक्वेशंस चेंज हुई हैं उनका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया है, हमारे कुछ सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन है। कैसे? जैसे हम नाम का पार्ट नहीं है, ये हमारा खुद का डिसीजन है। उसके बाद सार्क आता है, तो सार्क में भी हम ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये भी हमारी एक सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन है। उसके बाद RCEP में भी कुछ ऐसा चल रहा है, हम खुद उससे वोट आउट हो रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो हमें ये सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशंस जो हैं थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। और डेफिनेटली अगर नेबर्स के साथ भी इस टाइम हम देखें तो हम अपने एकदम वीकेस्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। बहुत जो टाइज हैं हमारी एकदम डाउन चल रही हैं। तो कुछ चैलेंजेस इस टाइम इंडिया के सामने भी 2021 में बहुत हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरीके से बनेगी। और यूएस में भी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है, उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है। तो पहले तो हम यूएस को अपना बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त मान रहे थे, हमने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब यूएस में चेंज हो गया तो डेफिनेटली हमको भी कुछ चेंजिंग्स जो हैं यूएस से डील करने में अपनी पॉलिसी में लानी पड़ेगी। तो ये चैलेंजेस मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि इंडिया को बहुत संभल के अपना फॉरेन पॉलिसी जो है अब डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यही था आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने बात की अभी तक कि यूएस ने क्या क्या चेंज लाई है। जैसे हमने सैंक्शंस की बात की कि सैंक्शंस, एक स्मार्ट सैंक्शंस वर्ड वो लेके आए हैं, और साथ में यहाँ पे यूएस ने बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स भी बना दिए हैं जो कि स्पेशली देखेंगे कि कौन सा देश या कौन सा बिजनेस, कौन सा इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो यूएस के साथ टाई करने के लिए सही है या नहीं। कोई भी देश अगर कोई पॉलिसी बनाता है और उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट्स भी बनाता है, दैट मीन्स दे आर टेकिंग इट रियली वेरी सीरियसली। तो अब देखिए इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा या इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, इसको आपने कैसे लिखना है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन आएगी, तो इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कीजिए क्या क्या पैरेलल लाइंस हैं जिस पे यूएस डील करने वाला है। बॉडी में फिर आप बताएंगे जो चेंजेस वो ला रहा है, जैसे आप स्मार्ट सैंक्शंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, ट्रेड, उस पे उसके क्या फ़ैसले हैं, और कौन सी नई बॉडीज़ यूएस ने कंस्ट्रक्ट की हैं जो स्पेशली इन मैटर्स को देखेंगी। और कंक्लूड आप डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया की एग्जांपल देके करेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी यूएस से ट्रेड करने के लिए किस तरीके का रखना होगा। क्योंकि अगर इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी में यूएस के टूवर्ड्स चेंज नहीं लाएगी तो हम अपने आप को एक एलाई यूएस का नहीं समझ सकते, राइट। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी हमारे कोर्सेज़ के लिए स्टडी IQ की साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।